मैं एक उच्च शिक्षाविद हूं। मुझे लगभग 45 प्लस ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं बच्चों के ब्रेन से बहुत अच्छी तरह से रूबरू रहा हूं। जब बच्चा मुंह फड़फड़ाता था, होठ फड़फड़ाता था, मुझे जानकारी हो जाती थी कि क्लास में उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। बड़े ही दिल से, बहुत ही प्रेम से उसकी प्रॉब्लम का समाधान कर दिया करते थे। परंतु मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब 1977-78 में फर्स्ट टाइम मैं एक अच्छे कॉलेज में लेक्चरर बना और उसके बाद में कंटिन्यू मैं 2015 अक्टूबर तक एज लेक्चरर रहा और उसके बाद में हायर एजुकेशन में रिसर्च आदि से जुड़ा हुआ हूं। तो मैं यहां आपके साथ में शेयर क्या करने जा रहा हूं वह यह है कि हमारे समय में जब मैं खुद पढ़ता था और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उस समय जो बच्चे चाहे प्राइमरी एजुकेशन के हो, सेकेंडरी एजुकेशन के हो या कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हो, वे हार्ड कॉपी से ही तो सीखते थे और हार्ड कॉपी पर ही काम करते थे। मेरा कहने का मतलब है कि यदि उनको टेबल्स बताई जाती, स्लेट पर लिखना, बार बार लिखना, बार बार मिटाना, बार बार लिखना, बार बार मिटाना, अगर उनको कक्का यानी कि 12 खड़ी सिखलाई जाती तो वो उसके ऊपर करते थे। और जब उनको पढ़ने के लिए कहा जाता तो वो बुक खोलकर ही काम करते थे। जब वो आगे बढ़े, मैथ्स के काम आए तो भी कॉपी में हुए। बोर्ड पर टीचर्स उनको समझाया करते थे, जो चौक स्टिक आती है, ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे। जब वो कॉलेज में आए तो उनको ये बताया जाता था कि आपके कोर्स कंटेंट्स क्या है, आपके जो कोर्स से संबंधित टेक्स्ट बुक्स है वो कौन कौन सी है, रेफरेंस बुक्स कौन सी है। उनको यह भी बताया जाता था कि आपको लाइब्रेरी में जाकर रेफरेंस बुक्स कैसे देखनी चाहिए। लाइब्रेरी में एक रीडिंग रूम भी होता था जहां अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर्स हिंदी इंग्लिश के आते थे। नेशनल लेवल के जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, ब्लिट्स है, हिंदी इंग्लिश के आते थे और हर स्टेट के अंदर उस स्टेट के हिंदी इंग्लिश या जो भी वहां की लैंग्वेज है उसके अनुसार आते थे। बच्चों को फुर्सत नहीं हुआ करती थी, वो दिन भर या तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन्स जैसे हिंदुस्तान नाम से एक जर्नल आता था, धर्मयुग नाम से आता था, कादम्बनी नाम से आती थी और नामालूम कितने प्रकार के छोटे बच्चों के लिए चंपक आदि किताबें आया करती थी। नतीजा उसका ये था कि एक से बढ़कर एक स्टूडेंट ब्रेन अपना लिए हुए होता था, शार्प माइंडेड होता था, मेमोरी बड़ी शार्प होती थी और लंबे समय तक याद किया हुआ कभी नहीं भूलता था। गंदी आदतें उसमें नहीं होती थी, झूठ बोलने की आदत नहीं होती थी, डिसिप्लिन में रहता था। सुबह सूर्य उदय के पहले उठना, स्नान ध्यान करके पढ़ना पढ़ाना और रात को भी शाम तक, रात को भी काफी देर तक पढ़ना। खेलने का टाइम लगभग 4 या 5 बजे शाम से लेकर 6-7 बजे तक होता था। अब मैं ये चीज अपनी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में मैं जब देख रहा हूं तो बहुत नहीं बल्कि बेहद दुख होता है। छोटा सा बच्चा जो अभी नर्सरी में गया है, प्ले ग्रुप में गया है, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है। घर पर उनके जो होमवर्क मिल रहा है वो स्मार्टफोन पर आ रहा है।
उसके सामने वो खोल दिया जाता है और उससे कहते हैं कि तुम इसको देख देख कर कीजिएगा। आप यह देखिएगा कि वो ये देखे या नहीं देखे, काम करे या नहीं करे, लेकिन उसको इस बात की आदत पड़ गई है कि उसको स्मार्टफोन चाहिए। अब स्मार्टफोन के अंदर उसको उसके मनपसंद के सॉन्ग्स चाहिए, उसको मन पसंद के गेम्स चाहिए, और तो और आजकल एक चलन और बढ़ गया है, शॉर्ट्स। अब मेरे को नहीं मालूम कि वो बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने के लिए है या बच्चों के ब्रेन को खत्म करने के लिए है। मुझे नहीं मालूम है कि उनकी मेमोरी खत्म करने के लिए है या मेमोरी बढ़ाने के लिए है। याददाश्त इस कदर खत्म हो रही है बच्चों की, चिड़चिड़ापन इस कदर बढ़ रहा है, मैनर्स एटिकेट्स इस कदर खत्म हो रहे हैं, और जो आचरण है बेहद खराब होता चला जा रहा है, ना केवल बॉयज बल्कि गर्ल्स का भी। आज कोई भी बच्चा यदि आप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, चाहे वह 5 साल का है चाहे वो 25 साल का है, आप बिना झगड़े के और बिना उसे नाराज किए अपना मोबाइल ले ही नहीं सकते हैं। आउटडोर गेम्स की उसको जानकारी नहीं है कि फुटबॉल क्या होता है, वॉलीबॉल क्या होता है, और बास्केटबॉल क्या होता है, खो खो क्या है, कबड्डी क्या है, और दूसरे जो आउटडोर गेम्स है वो नहीं जानता है। जो पहले किसी जमाने में आजकल कॉलोनी कहलाती है, पहले वो गलियां कहलाती थी, गलियों के अंदर खेलने वाले जो गेम्स सितोलिया वगैरह जो दूसरे गेम हैं वो भूल गया। केवल और केवल एक ये प्लास्टिक का टुकड़ा ही मैं कहूंगा कि जो आज के बच्चों को, अब मैं प्रकृति प्रदत्त तो कह नहीं सकता उपहार है, लेकिन मैन मेड ऐसा उपहार है जिसमें 99.99999% केवल और केवल बच्चे का ब्रेन खत्म करने वाली बातें, मेमोरी खत्म करने वाली बातें, आंखें खराब होने वाली बातें, कानों के सुनने की शक्ति खत्म होने वाली बातें, पेट की भूख कम होने वाली बातों का समावेश है। जिसने भी आविष्कार किया बहुत सोच समझ कर किया था, आप अच्छे काम में लीजिए। आपके लिए इससे बढ़िया साधन कोई दूसरा नहीं है, लेकिन अच्छे काम तो किसी को भाता ही नहीं है। किसी बच्चे को कह दो कि इसमें तुम ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा, वो तैयार ही नहीं है। मम्मा आता है, AND होता है, अरे AND के ऊपर कितना आर्टिकल लिखा हुआ है और क्या क्या रूल्स है, ये तो तुम्हें आता ही नहीं। अभी लेटेस्ट में यदि कोई कॉमर्स का विद्यार्थी सुन रहा हो मेरी बात को, एक वाइवा के अंदर किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट ने MCOM, CA, ICAA के स्टूडेंट से केवल इतना सा पूछ लिया, सैलरी पेड टू X, इसकी जर्नल एंट्री क्या हो। और मुझे यह जानकर बेहद दुख हुआ कि 95% ने इसका गलत आंसर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट से किताबें खत्म, टीचर्स ने किताबों से पढ़ाना बंद कर दिया, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर बटन दबाते हैं, लिटरेचर आ जाता है, बच्चों को कहते हैं कि नोट डाउन कर लेना। आप एक बात बताइए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, अकाउंटेंसी है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स जिसे GST कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है,
ये तमाम बातें जब तक टीचर और स्टूडेंट रूबरू एक दूसरे के नहीं होते हैं तब तक कैसे समझ में आएगी। चलो, मैं आपको यही बात संदेश देना चाह रहा था, यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में ये बच्चा, मेरा बच्चा साइनिंग अथॉरिटी बने, आप ये चाहते हैं कि 2-5 लाख रुपए महीने का पैकेज लेकर आए, तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत प्रभाव से आप स्मार्टफोन का प्रयोग खुद भी बंद कर दीजिए और उनको भी बंद करवा दीजिए। और अगर आपके लिए, खुद के लिए जरूरी है, तो उसमें ऐसा लॉक सिस्टम कीजिए कि जरूरत पड़ने पर आप उसे काम में ले और बाकी बंद कर दें। वॉइस कॉल के लिए आप कीपैड फोन ही रखें और बच्चे को कह दे, भाई तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, स्कूल की बस आती है, स्कूल में जाओगे, कॉलेज जाना है कॉलेज जाइए, कॉलेज से आइएगा, फिर भी जरूरत हो तो एक कीपैड दे दीजिएगा और उसकी हर गतिविधि पर आप नजर रखिएगा। आप खुद जो ये सुन रहे हैं मेरी बात, मैं आपको बता दूं, आप खुद अपनी गिरबान में झांक कर देखें, सराउंडिंग्स के अंदर आपके बच्चे और जो पड़ोसियों के बच्चे हैं उनमें देखिएगा कि उनमें मेमोरी लेवल कितना रह गया है, उनमें क्रोध किस सीमा तक बढ़ने लग गया है, उनमें चिड़चिड़ापन कितना आ चुका है, उनमें की सोचने की जो शक्ति है, सुनने की शक्ति और सोचने की शक्ति कितनी कम हो गई है, उनकी लॉजिकल पावर खत्म हो गई है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक स्केल जो 6 इंच की है, अगर उससे पूछ ले कि फुट कितने इंच की होती है, वो नहीं बता सकता। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं वह नहीं बता सकता है, बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात। और कंपटीशन इस कदर बढ़ चुका है, इस कदर बढ़ चुका है कि यदि ब्रेन है तो मतलब आपके बच्चे के पास में कुछ है, और ब्रेन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये जो मोबाइल के गेम्स है, मोबाइल पर जो शॉर्ट्स आते हैं, मोबाइल पर उल जुलूल बातें आती है, आपके बच्चे के लिए मददगार ना तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ना सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, और ना सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो जब होगी ही नहीं तो फिर आप क्या चाहते हैं कि वो 20-25 साल का होने के बाद में वो बेरोजगार रहे, एक आलतू फालतू आदमी के रूप में जाना जाए, जिसको समाज का कोई भी व्यक्ति और घर का कोई भी व्यक्ति पसंद ना करे। मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, अपनी पीड़ा ही आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके इस बीमारी से अपने बच्चे का इलाज, निदान कराए, इसी में भलाई है। और उसको, जो आप उसके कपड़ों पर पैसा खर्च करते हैं, जो आप उसके अन्य शौक पूरे करने पर पूरा खर्च करते हैं, आप उनको हार्ड कॉपी ला कर दे, पढ़ने पढ़ाने की डिक्शनरी ला कर दे, आप ग्रामर की बुक्स ला कर दे, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स की बुक्स ला कर दे, मैथ्स है तो मैथ्स की अच्छी स्टैंडर्ड की बुक ला कर दे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो उनकी स्टैंडर्ड की बुक्स ला कर दे। यहां तक देखा जाता है कि कॉलेज एग्जामिनेशन 2 दिन बाद में शुरू होने वाले हैं, बुक सेलर के स्टूडेंट जाता है, पूछता है भैया 3rd ईयर आर्ट्स के अंदर ये पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर चलता है, इसमें 2 पेपर कौन से होते हैं आपके पास में, पासबुक या 1 डे 1 वीक सीरीज है क्या? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यानी कि आपने 365 दिन के अंदर से 360 दिन पढ़ाई नहीं करी और केवल 5 दिन पढ़कर, और उसमें भी कब, जब आपको पेपर का नाम ही नहीं मालूम कि मेरे को एग्जाम काय का देना है, और आप चाहते हैं कि आप पास भी हो जाएंगे, आपके नंबर और आपके ग्रेड भी आ जाएगी, डिवीजन भी बन जाएगी और आपको नौकरी भी मिल जाएगी। भला क्यों देंगे नौकरी कोई?
आपको हिंदी आती नहीं, आपको इंग्लिश आती नहीं, आपको मैथ्स आती नहीं है, बड़ों से बात करना, अधिकारियों से बात करना आता नहीं है, तो फिर भला उस बच्चे को नौकरी कहां से मिलेगी? इसलिए मैं केवल और केवल यही मैसेज छोड़ना चाहता हूं, ये मेरा एक मोटिवेशनल संदेश आप लोगों के लिए है कि आप अपने बच्चे को इस मोबाइल यानी इस बीमारी से जितना दूर रखेंगे उतना ही आपके लिए और आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। उसका फ्यूचर आज आपको नहीं मालूम है कि क्या बनेगा, लेकिन हम लोग जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, जिन्होंने कई स्टूडेंट्स को बनते और बिगड़ते देखा है, हम जानते हैं कि उसका फ्यूचर क्या रहेगा। आप उसका अगर ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इस मोबाइल को, चाहे वो नाराज हो चाहे कुछ, हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आजकल बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि ऐसे अखबारों में आता है कि साहब पिताजी ने मोबाइल देने से मना किया और जाकर कमरे में फांसी लगा ली। भैया ऐसा मत करना, फिर तो कह देना कि ले भैया मोबाइल ले, या चौथी मंजिल पर गए और वहां से कूद गए, तो ऐसा भी नहीं करना। तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जहां आपको ऐसा लगे कि आप उसकी लत छुड़वा सकते हैं तो आप आराम से उसे छुड़वाएं। जय श्री।